तो हमारे क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का एमपी बोर्ड में जो प्री बोर्ड एग्जाम चल रही है ना, वो है 22 जनवरी के दिन इसका पेपर। ठीक है, पेपर कैसे आए, फॉन्ट कैसे आए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को मतलब है क्वेश्चन आने चाहिए। बाकी प्रश्न में पूरे फंसेंगे वो मेरी जवाबदारी, आप तो निश्चिंत रहो, क्वेश्चन से मतलब रखो और सारी चीजों को ऐसी मेहनत ऐसी करो कि जो वार्षिक में भी थोड़ा रंग लाए। ठीक है, प्री बोर्ड के साथ में वार्षिक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आए तो कर लेना, याद नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर है ना, वो सेलखड़ी नाम के पत्थर से बनाई जाती थी। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है ना, वो की थी हरिसेन ने। बी.वी. लाल कौन थे? बी.वी. लाल थे पुरातात्विक। सूत्य पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है? एक आरंभिक विश्व यात्री जो है वो इब्न बत्तूता को कहा गया है। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी तो 1793 ईस्वी में। इतनी चीजें क्लियर है? बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। पहले का आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है, दूसरे में आपका हरिसेन बी ऑप्शन राइट रहेगा, तीसरे में आपका ए है, चौथा जो है वो आपका रहने वाला है सी, पांचवा जो रहेगा इब्न बत्तूता, ये यहाँ से। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर। सुपा विद्रोह का शुरुआत डिटेल्स में हुई थी 1875 में हुई थी। संथाल विद्रोही का नेता कौन था? सिद्धू मांझी। क्या था? संथाल विद्रोही का नेता कौन था? सिद्धू मांझी। एकदम राइट आंसर रहेगा इसका। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, उसको समझते हैं। सहायक संधि डिडेस ने लागू की थी तो लॉर्ड वेले जेली ने लागू की थी, तो लॉर्ड वेले जेली इसका राइट आंसर है। खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। हो गया भैया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हो गया, यहां पर देख सकते हैं। हो गया सारी चीजें, ये हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, यहां से स्क्रीनशॉट लेना है और बढ़िया से सारी चीजों को कंप्लीट कर लेना है। चलिए सत्य असत्य की बात करें अपन तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा जो पहला जो है वो सत्य है। मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। बिल्कुल सत्य बात है। बहिर्विवाह गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा को कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये आपका अंतिम वाला असत्य है ना, याद रहेगा, यह असत्य मतलब। ठीक है भैया, चलिए कंप्लीट कर लीजिएगा आप, क्योंकि कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, यही उद्देश्य है हमारा। ठीक है, क्योंकि भारत देश है हमारा। चलिए कुछ करिए नस मेरी खोले। चलिए कुंवर सिंह जोड़ी है, कुंवर सिंह का मिलान आपको करना है आरा पहला।
रहट, रहट का आपका संचयी यंत्र है, टिहरी रहट। सहमल, सहमल का जाएगा विद्रोही। डांडी यात्रा, डांडी यात्रा का आपका नमक कानून। SCN मुखर्जी का जाएगा आपका संविधान के योजनाकार। चौहदरो हड़प्पा सभ्यता का स्थल। और अरमाइक का आपका जाएगा भाषा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यहां से अपन देखते हैं तो ये आपका जाएगा 7, 7 के बाद में 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब है एक वाक्य में उत्तर। किस राजवंश को उसके मातृ नाम से संबोधित किया जाता था? तो सातवाहन वंश। महायान मत किसी धर्म से संबंधित था? किस धर्म से? तो ये किस है, किसी नहीं है ना। किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से। मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था? तो राजस्व से प्राप्त वसूली को हासिल कहते थे। राजस्व से प्राप्त वसूली को। यहां गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, यह वाक्य किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। हो गया इतना? चलिए, इसके बाद में ये हो गया आपका। यहां पर देख सकते हैं ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के अंत के 2 कारणों को लिखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है। विवाह के प्रमुख प्रकारों को बताइए। महात्मा बुद्ध की प्रमुख 2 शिक्षाओं को लिखिए। इस पूछ से आप क्या समझते हैं? लोक परंपरा किसे कहते हैं? केदारनाथ कैलाशनाथ मंदिर के प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं ये हो जाएगा आपका। वीर शैव परंपरा क्या थी? है गोपुरम से आप क्या समझते हैं? महानवमी डिम्बा क्या थी? संताल कौन थे? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 हो गया। 14, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? रोलेट एक्ट एक अप्रिय अलोकप्रिय कानून क्यों था? ये हो जाएगा। गांधी जी को चरखा, गांधी जी चरखा को मानव समाज का प्रतीक क्यों कहते थे? हो गया इतना? अल बरूनी कौन था? बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों के शिविर नगर क्यों कहा? उद्देश्य और प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया? वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी को एक जन नेता क्यों कहा जाता था? वर्णन कीजिए। ये हो गया हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। महाजनपदों में मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बन गया? व्याख्या कीजिएगा। ये यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर। ये बेटा एनुअल एग्जाम के लिए है ना, एनुअल एग्जाम के लिए विशेष मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ना 100% श्योर उसी में से 100% आ जाएंगे। इन क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहे, वो पेड एप्लीकेशन में मिलेंगे, उसके लिए थोड़ा सा चार्ज तो जमा करना पड़ेगा। 200 रुपये चार्ज है, पर लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसी चीजें मिलने वाली की जो 100% श्योर आपकी फंस जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? तो वो अपनी पेड एप्लीकेशन है, ये यूट्यूब से अलग है। वो चीजें यूट्यूब पे भी मैं जितना मेरे से बनेगा कंटेंट में आपको प्रोवाइड भी करूंगा, ऐसा नहीं। चलिए, तो ये मैंने प्री बोर्ड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लीजिए, है ना। प्री बोर्ड के लिए एक सिंपल पेपर बता दिए बेटा। ये कैसे पेपर आपका आ रहा हो, बस 2 पेपर कर लो जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।